मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं और मैं आपको बताता हूं इशू है क्या। इशू ये कि आप भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि इस देश का विपक्ष जो है वो आपका और ना ही केवल सिर्फ आपका बल्कि इस पूरे देश का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन सच्चाई ये कि विपक्ष आपको बार बार इत्तला करता है जिसको आप जो है अनसुना कर देते हैं। सच्चाई ये कि 2022 में राहुल गांधी जी ने जताया था इस देश की संसद में कि अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ जाएंगे तो इस देश के लिए घातक साबित होगा। और यही बात जो थे तमाम हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तमाम जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा, चाहे फिर वो बात हो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी की बात हो या फिर आज खुद इस देश के विदेश मंत्री ने संसद में ये राज्यसभा में चर्चा के दौरान कबूला है कि चाइना जो था पाकिस्तान के साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ रहा था। तो ये हमारी सेना ने कहा है कि हम तो फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ लड़े थे लेकिन पीछे से तो चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो उस समय पे आपने किस प्रकार से इस देश के नेता विपक्ष का मजाक उड़ाते, एक भूले नहीं है देश की जनता। अगर आप उस समय पे सावधान हो जाते तो शायद आज हम लोग उस परेशानी में नहीं होते। लेकिन सच्चाई है कि मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेंगे, मोदी जी किसी और विषय पे बात नहीं करेंगे, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने में है। लेकिन हंसी मजाक कौन करता है संसद के समय पे ये देश जानता है। संसद में किस प्रकार से मोदी जी बार बार पानी पी पी के जो है विपक्ष को कोसते हैं, ये हंसी मजाक का समय नहीं था। यहाँ पे आपको जवाबदेही जैसे शब्द गायब रहे मोदी के जी के भाषण से। मोदी जी के भाषण में से ये गायब रहा कि जिम्मेदारी किसकी थी। आप यहाँ पे बैठ के इतिहास की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे। अरे मैं तो सोचता हूं अगर नेहरू जी होते नहीं इस देश के पहले प्रधानमंत्री तो आज मोदी जी करते क्या। आज मोदी जी के पास तो कुछ एक शब्द तक नहीं होता कहने का अगर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। आपको याद होगा एलजी सिन्हा जी ने कहा, उन्होंने चलते फिरते इंटरव्यू में कह दिया कि भैया हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद भी अपने पद पे बैठे हुए हैं। जी इस देश की जनता आपने देखा, लेकिन इस देश की जनता ने भी देखा है कि जब 26/11 का हमला हुआ था उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। इस देश के गृह मंत्री ने, क्योंकि प्रेस वार्ता में कुर्ता बदल के चले गए थे संवेदन समय पे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आज के समय पे पूछना चाहेंगे इस देश में क्या मोदी जी इस्तीफा देने को तैयार है? अगर एलजी मनोज जटाशंकर जी जवाब दे दीजिए। जिम्मेदारी लेते हैं तो इस्तीफा देने को तैयार है क्या? मैं पूछता हूं अमित शाह जी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? उनके समय पे दिल्ली दंगे हुए, उनके समय पे मणिपुर चलता रहा, उनके समय पे पहलगाम हुआ, क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या राजनाथ जी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? उनके समय पे उरी हुआ, उनके समय पे पुलवामा हुआ, जब वो गृह मंत्री तो आज वो रक्षा मंत्री है, उनके समय पे पहलगाम हो जाता है रक्षा मंत्री रहते हुए, क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या इस देश में इस देश के विदेश मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार है? मैंने आपको